जो पैसे मजारों पे, चादर में, गागर में, कव्वाली में, ढोल पे, बाजे पे खर्च करते हो ना, ये पैसे मदरसे पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे खर्च करो। बढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उर्स का नाम सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, बस उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, नाड़े की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान। हमारा मुसलमान यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश जाता है, अगर कड़ा पहन के आता है, लोहे का खबीज कहीं का, बोले अजमेर से कड़ा पहन के आएंगे, सरासर हराम है। अजमेर नहीं, अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कड़ा पहन के आ जाओ तब भी हराम है। और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो, तज़िये माल है ये। इन्नल मुवस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई है, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आप डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बड़े करीब रहते हैं, आंखों देखी बात। इन्हीं तकरीरों की बुनियाद में मुझे 3 साल दरगाह में घुसने नहीं दिया गया अजमेर में। मैंने यही कहा था, दरगाह शरीफ के अंदर शाहजहानी मस्जिद से टच होकर के दक्षिण साइड में एक छोटा कब्रिस्तान है। चरस, गांजा, भांग, अफयून, हीरोइन, गरद, जितने भी नशावर चीजें हैं सब वही मिलती है। तो लोगों ने इस बात पर जो है हमारे खिलाफ दिल्ली में एटीएस में शिकायत करी, सीआईडी में शिकायत की, जांच प्रक्रिया आई। हमने कहा भाई हमने तो रिपोर्ट वही पेश की है जो अजमेर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, वो हमने पेश की है। ये सारा काम हुआ होता है दरगाहों पे। कितने मज़ारात हैं जहां अब इसका भांग की धोनी दी जाती है पीर साहब को, सुलगा करके कि हमारे बाबा जो है गांजा बहुत पीते थे, गेजेड़ी भगेड़ी खबीज कहीं के, ये वली बन गए। कुत्ते बिल्ली की मजार बना ली। बगदाद से ईंट लेके आए, बेटे बगदाद में ईंट है ही नहीं, पूरे इराक में हमने ईंट देखा ही नहीं है, पत्थर की इमारतें बनती वहां पर बगदाद इराक में। करबला, कूफा, नजफ, अजमैन, बगदाद कहीं नहीं ईंटें, सिर्फ पत्थर है। बोले वहां से लाए चादर, यहां उनका चिल्ला बना दिया। ये सब धंधा कारोबार करने वाले लोग हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बुराई हमारी कौम में बहुत ज्यादा पनप रही, जुआ, शराब, सट्टा, ज़िनाकारी। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि इस पे गुफ्तगू की जाए, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का एहसास करें कि अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, और जरूर पूछेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह को ये जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। पैसे कमाने वालों, कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, हलाल पैसे, इस्लाम नहीं रोकता इससे। अगर कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? उस्मान गनी ने कमाया था तो जन्नत को 2 मरतबा पैसा दे के खरीदा था। ज़कात कैसे देंगे? नहीं कमाएंगे, कमाइए मगर पैसे हलाल जगहों पे इस्तेमाल कीजिए, मदरसों में, गरीबों पे, यतीमों पे, लाचारों पे। एक दस्तूर बनाइए, हमें सामूहिक विवाह करना है, इज्तिमाई शादी। पूरे गांव में, शहर में 25, 30, 50 बच्चियों की शादियां एक साथ कर दो, और ये एक बावजाब्ता तौर पर ये ट्रेंड चलाइए कि हमें शादी में कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं।
शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए। हाँ जी, अभी हमारे शहर मकराना में तकरीबन 100 कुछ बच्चियों की शादी की गई एक पंडाल के नीचे। राजस्थान में चल रहा है, हर बिरादरी अलग करती है, नाई, अंसारी, बिश्ती, लोहार, कुरैशी अलग अलग भी करते हैं, और पूरे गांव का सम्मेलन एक साथ वो अलग होता है। और हमारे सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हर बिरादरी में इस तरह शादियां होने लगी हैं। एक पैसे का खर्च नहीं, कई कई संस्थाएं सिर्फ 1-1 रुपया लेती हैं बस। हमने अपने शहर मकराना में उलमा ने मिलकर के, कौम के लोगों ने लड़कियों के यहां से खाना बंद करवा दिया। शादी में बारात लेके आओगे, खाना नहीं खिलाया जाएगा। 23 साल हो गए, खाना बंद। या तो चाय पिए आप। 23 साल पहले 8-8 हजार लोग बारात जाते थे, 8-8 हजार खा पी के बेटे चाट पोस के आ जाते थे। आधे खा पाते थे, आधे भूखे आते थे, हैं? तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसकी एक वो मेहनत की इस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अभी पिछले महीने में था हमारे शहर। खाना बंद किया हमने। अब कितने बाराती आते हैं? 25 आदमी। पता चल गया ठूसने को तो मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ये रिवाज नहीं, जो बाराती जब दूल्हा बैठता है ना तो 10 इधर 5 इधर, तो सिर्फ दूल्हा को नहीं, 500 रुपए इन भिखारियों को भी दीजिए, तो इन दोनों तरफ बैठे हुए हैं। ये भी मंगते हैं, मंगते तब खाते खाना बेटे लोग, भिखारी लोग, समझ रहे हैं? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू कीजिए एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जाओ अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते बारात यानी रात वाली, और रहते बेरात। सुबह आए, 1-2 घंटे में दोपहर का खाना ठूंसे और चले गए। तो एक नंबर का झूठा तो यही है, बारात जो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी 11, कोई बारात नहीं जी, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त तो तुम अपने चंद दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा है। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों का लाख शादी में खर्च करके, डीजे वाले को, पंडाल वाले को, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दो। बाप की प्रॉपर्टी में जो शरीयत ने लड़की का हक रखा है, वो हक दीजिए। ये झमेला बंद कीजिए, वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया, तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्लें नहीं पहचानने में। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना तो पहले तो क्या करते, अम्मा ऐसी लड़की ढूंढना ना, बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइन की तरह हो, और चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले आप यार। कुछ तो हमारे एक दो शादी शागिर्द हैं, अम्मी ऐसी लगी जिसकी आंख की पुतली भूरी भूरी, क्या चॉइस है बेटों की यार। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, तो उसका इंतकाल हमने आप कहां से लाएगा। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर अगर 1 साल हजरत लड़की और कुछ बच्चा उच्चा नहीं हुआ ना, तो हमारी माए बने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किस में कमी, अल्लाह जाने किस में कमी। अब दोनों बेचारे लग गए लाइन में डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें भी कुछ नहीं मालूम रहा। बाबा के पास चलो, बाबा के पास, तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला कलम ले बैठे। अरे बिल्कुल इंशाअल्लाह, मायूसी कुफ्र है। हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में चिराग जलाएंगे।
बाबा क्या लगेगा? कहा भालू का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, बंदर के मोछ का बाल। उसके बाप ने नहीं सुना है। कहां मिलेगा बाबा? का सब मिलता है, पैसा तो दो ना लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के आकर बाबा किसी से कहना मत। वो क्यों कहने जाए भाई उसका तो भला ही हो रहा है। कहा कब आना बाबा? कहा नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। कहा ठीक है सर। गए लेके बेटे, उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुरानी कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखना, उसका बाप नहीं देखेगा, डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है, अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से। हमारे तो 20,000 बन गए। अरे ये बाबा अगर ताबीजों से काम बनता ना तो पगला आए हैं, तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे। इतनी ताबीज, बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब ताबीजें बना के अपना ही काम करेंगे हम तुम्हारे ताबीज को बनाए? अगर ताबीज से काम बने तो अपना बनाया ना यार। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह, तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती बेटो, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा किसी के यहां 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार, लड़का ना हो तो पूरे खानदान नक्कटी कहां से आ गई, अरे कमीनी लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है? लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले मैं ये शाउ इनासा, वह यह बोले मैं ये शाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता, और जिसे चाहता बांझ कर देता है। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन, बर्तानिया, अमेरिका, इलाज करा करा के थक गए बड़ो। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कह दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं? हम दो, हमारे 25। टिंकू पिंकू घर में खाने के लिए भी नहीं है, फुटपाथ पे सोता है। चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन नहीं तो चड्डी नहीं। एक वहां पे करता, एक उधर लेटा हुआ, अब मस्त है। कहां सिखा रहे? बेचारा 100 रुपए कमाता दिहाड़ी और 15 आ गए तशरीफ ले आए। माशाल्लाह, अल्लाह तेरी शान में क्या है। तो लड़की लड़का अल्लाह देता है, किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, चेहरे पे कबीदगी के आसार जाहिर ना हो, इसलिए कि ये नेमत इलाही। हमारे नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे, बच्चों ने अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया। यहां तक फरमाया फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा।